Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एग्जीक्यूशन ऑफ विल में एक विटनेस के अटेस्टेशन को ही प्रूव करना सफिशिएंट होगा उस विल डीड को वैलिड मानने के लिए। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इसमें एविडेंस एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस प्रभावित हो रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। केस का नाम है वी कल्याण स्वामी वर्सेस एल भक्तवत्सलम। इसमें दोनों ही पार्टीज डिसीज्ड हो गई थीं, लेकिन जो उनके लीगल एयर्स हैं वो केस को अभी तक लड़ रहे थे। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 17/7/2020 को दिया था। अब देखिए, क्योंकि ये केस सक्सेशन से रिलेटेड है, इसलिए इस केस के फैक्ट्स को समराइज्ड फॉर्म में अगर हम बताएंगे तो शायद ही आपको समझ में आए। इसलिए केस के फैक्ट्स को जानने के लिए आप ओरिजिनल जजमेंट को पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर उन इश्यूज को देखेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में एड्रेस किया। अब यहाँ पर कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि अगर किसी विल डीड के दोनों अटेस्टिंग विटनेसेस की डेथ हो गई है तो क्या सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंडर में जो रिक्वायरमेंट है अटेस्टेशन को प्रूव करने की, उस रिक्वायरमेंट का संज्ञान लिया जा सकता है या फिर एक अटेस्टिंग विटनेस को प्रूव करना सफिशिएंट होगा एज पर सेक्शन 69 ऑफ एविडेंस एक्ट। ओवरऑल कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि जहां पर दोनों ही अटेस्टिंग विटनेसेस की डेथ हो चुकी है वहां पर सेक्शन 68 अप्लाई होगा या फिर सेक्शन 69 का लाभ मिल सकता है। तो अब हम देखेंगे कि सेक्शन 68 और 69 ऑफ एविडेंस एक्ट में ऐसा क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको क्लैरिफाई करना पड़ा। सेक्शन 68 बात करता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ तो उसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुला के उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया जा सके। अब इसमें आगे ये भी दिया हुआ है कि इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव, यानी कि ये तभी होगा जब जो अटेस्टिंग विटनेस है वो जिंदा हो। और इस प्रोविजन को अप्लाई करने से पहले कोर्ट का प्रोसेस भी देखना होगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ऐसा विटनेस केपेबल हो एविडेंस देने के लिए। आगे सेक्शन 68 में 1926 के अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोवाइजो डाला गया। इसके तहत यदि कोई डॉक्यूमेंट विल नहीं है और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के प्रूफ के लिए अटेस्टिंग विटनेस को तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन पे ही ना सवाल उठ गए हों, यानी कि कंटेस्टिंग पार्टी के द्वारा उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन ही डिनाई कर दिया गया हो। तो ये प्रोवाइजो अपने केस में नहीं अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए हैं जो कि विल के कैटेगरी में नहीं आते हैं। आगे सेक्शन 69 में उन डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ की बात की गई है जिनके लिए किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं है। इस सेक्शन के अंतर्गत ये बोला गया है कि अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा तो उस केस में किसी एक अटेस्टिंग विटनेस के अटेस्टेशन को प्रूव किया जाएगा जबकि उस विटनेस ने अटेस्टेशन अपनी हैंडराइटिंग में किया हो। साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट में जो एग्जीक्यूटिंग पार्टी है उसका सिग्नेचर भी उसकी खुद की हैंडराइटिंग में होना चाहिए। तो सेक्शन 69 का लाभ लेने के लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि अटेस्टिंग विटनेस का जो अटेस्टेशन है वो उसकी हैंडराइटिंग में हो और दूसरा ये कि जो एग्जीक्यूटिंग पार्टी है उसका सिग्नेचर उसकी खुद की हैंडराइटिंग में हो। इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ये प्रूव किया जा चुका है कि डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूटिंग पार्टी का सिग्नेचर उसकी खुद की हैंडराइटिंग में है तो फिर सिर्फ एक अटेस्टिंग विटनेस के अटेस्टेशन को प्रूव करना होगा यदि उस विटनेस का अटेस्टेशन उसकी खुद की हैंडराइटिंग में हो। आगे कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा पॉसिबल है कि एक अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा जो प्रूफ दिया गया है उसी प्रूफ से बाकी के अटेस्टिंग विटनेसेस के अटेस्टेशन को प्रूव किया जा सके, यानी कि ए और बी दो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं। अब ए ने जो अटेस्टेशन किया है उससे ही ये पता चल जाता है कि बी ने भी अटेस्टेशन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये चीज पॉसिबल तो है बट ये सेक्शन 69 के अंडर में जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें नहीं आएगी। यानी कि सेक्शन 69 के अंडर में सिर्फ ये प्रूव करना होगा
कि एक अटेस्टिंग विटनेस की जो अटेस्टेशन है वो उसकी हैंडराइटिंग में है। कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सेक्शन 69 का कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्लियर है और अनएम्बिग्यूअस है। इसलिए सेक्शन 69 के केस में हम सिर्फ और सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन से ही काम करेंगे। आगे कोर्ट ने सेक्शन 68 और 69 का डिफरेंस बताते हुए ये कहा कि सेक्शन 68 के अंडर में दोनों विटनेसेस का अटेस्टेशन प्रूव करना होगा, लेकिन सेक्शन 69 के अंडर में सिर्फ एक विटनेस का अटेस्टेशन प्रूव करना होगा। और कोर्ट ने आगे ये क्लैरिफाई किया कि जैसे ही सेक्शन 69 किसी केस में अट्रैक्ट होगा तो सेक्शन 68 अपने आप ही उस केस में से चला जाएगा, या फिर हम कहें सेक्शन 68 उस केस में नहीं अप्लाई होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर केस में या तो सेक्शन 68 लगेगा या तो सेक्शन 69 लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही अप्लाई हों। लास्टली कोर्ट ने यह भी बोला कि जहां पर कोई एविडेंस सेक्शन 69 की कंडीशंस के साथ कंफर्म करता है, या फिर हम कहें कि सेक्शन 69 जिस भी केस में अप्लाई होता है, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ऐसे एविडेंस की रिलायबिलिटी को कोर्ट को फिर भी देखना होगा और केस बाय केस अपना दिमाग लगा के ऐसे एविडेंस का संज्ञान लेना होगा। अब हमारे केस में क्या डिसाइड हुआ? हमारे केस में ऑलरेडी कोर्ट ने कह दिया कि जो सेक्शन 69 की भाषा है वो क्लियर कट है, और जहां पर दोनों ही विटनेसेस की डेथ हो चुकी है और ये प्रूव किया जा चुका है कि एग्जीक्यूटिंग पार्टी का सिग्नेचर सही है, तो सिर्फ एक अटेस्टिंग विटनेस का अटेस्टेशन प्रूव करना ही सफिशिएंट होगा। और यदि ये चीज प्रूव कर दी जाती है तो जो विल डीड है वो वैलिड मानी जाएगी और उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।